गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के इस सेशन में हम समझेंगे इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वेपोरेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेपोरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स। जब लिक्विड अपनी स्टेट चेंज करता है, वेपर में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन बोलते हैं। और ये वेपराइजेशन दो तरीके से कर सकते हैं, पहला बॉइलिंग और दूसरा इवेपोरेशन। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा वेपरेशन क्या है और बॉइलिंग और इवेपोरेशन क्या है। वेपरेशन एक प्रोसेस है जिसमें स्टेट चेंज हो रही है लिक्विड की वेपर्स में, और ये दो तरीके से होती है, पहली बॉइलिंग और दूसरी इवेपोरेशन। चलिए अब समझते हैं बॉइलिंग क्या है और इवेपोरेशन क्या है। इवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग। बॉइलिंग एक प्रोसेस है, एक फिनोमिना है जो कि आपको देखने को मिलेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। जब तक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं होगा तभी आपको ये बॉइलिंग का फिनोमिना देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पानी को बॉइल कर रहे हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो जो बॉइलिंग ऑफ वाटर आपको 100 डिग्री सेल्सियस में देखने को मिलेगी। जबकि जो इवेपोरेशन है ये आपको सरफेस में देखने को मिलता है लिक्विड के। इसमें जो अपर मोस्ट लेयर होती है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है बाकी मॉलिक्यूल्स के मुकाबले। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के, वो आपस में टकराते रहते हैं, अपनी एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफर करते रहते हैं। जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो अपने से ऊपर वाली लेयर से टकराती है, एनर्जी ट्रांसफर करती है, और ऐसी धीरे धीरे एनर्जी सबसे ऊपर वाली लेयर में पहुंच जाती है। अब सबसे ऊपर वाली लेयर के ऊपर कोई दूसरी लेयर नहीं है, तो इसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है बाकी लेयर्स के मुकाबले, और यही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इनको वेपर्स में कन्वर्ट कर देती है और ये एनवायरनमेंट में लॉस्ट हो जाते हैं। तो एक तरह से इवेपोरेशन आपको सरफेस में देखने को मिलती है, क्योंकि सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है बाकी लेयर्स के मुकाबले। इवेपोरेशन एक स्लो फिनोमिना है, जबकि बॉइलिंग एक, जब आप पानी को उबालते हैं बर्नर पर रखकर, तो वो फटाफट उबल जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है विद इन मिनट्स। जबकि इवेपोरेशन, जैसे मान लिया आपने एक बाउल लिया, उसमें पानी रखा और उसे बाहर रख दिया धूप में, वो एकदम से इवेपोरेट नहीं होगा, उसको टाइम लगता है। सो दैट इज व्हाई इवेपोरेशन इज ए स्लो फिनोमिना और बॉइलिंग एक फास्ट फिनोमिना है। आगे बढ़ते हैं। बबल्स। आपको बॉइलिंग में बबल्स देखने को मिलेंगे, जबकि इवेपोरेशन में आपको बबल्स देखने को नहीं मिलते। बॉइलिंग आप जनरली नीचे से करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, और ये जो हीट है, जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है, इसके पास हीट पहुंचती है, फिर धीरे धीरे बबल्स बनना स्टार्ट होते हैं। और ये बबल्स जो होते हैं, बबल्स लिक्विड के वेपर्स होते हैं। अगर आप पानी उबाल रहे हैं तो वो जो बबल्स हैं वो पानी के वेपर्स हैं। अब हमें कैसे पता है ये बबल्स पानी के ही वेपर्स हैं? अगर आप पानी को उबाल रहे हैं, उसको आप ढक दीजिए, प्लेट से ढक दीजिए, और 2 या 3 मिनट के बाद आप प्लेट को उठा के देखेंगे तो प्लेट की जो नीचे वाली लेयर है उस पे वाटर ड्रॉपलेट चिपके होंगे, कंडेंस हो गए। इसका मतलब जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल गए। तो आपको बॉइलिंग में देखने को मिलेंगे, लेकिन ये फिनोमिना आपको इवेपोरेशन में देखने को नहीं मिलेगा। इवेपोरेशन में आउटर मोस्ट लेयर, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, वो काइनेटिक एनर्जी गेन करती है और एनवायरनमेंट में वेपर्स के रूप में लॉस्ट हो जाती है। चलिए अब टेम्परेचर का डिफरेंस समझते हैं। इवेपोरेशन कैन टेक प्लेस एनी टेम्परेचर अबव द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको इवेपोरेशन देखने को मिलेगी, लेकिन जो बॉइलिंग है वो बॉइलिंग पॉइंट पे ही आपको देखने को मिलेगी। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता है, आप 100 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट करेंगे तभी आपको बॉइलिंग देखने को मिलेगी। जो पानी है वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब पानी वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा होता है अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, तब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, चाहे आप उसको जब तक पूरे का पूरा पानी वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के कॉन्सेप्ट की वजह से है। मैंने इस पे वीडियो बनाया है, अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। जो इवेपोरेशन है वो एक तरह से सरफेस फिनोमिना है, यानी कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो ही, उसके पास ही सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, वो ही इवेपोरेट होती है और एनवायरनमेंट में लॉस्ट। जबकि बॉइलिंग में जो हीट है वो जनरली नीचे से स्टार्ट होती है। आप देखिए, हम नीचे से इसको गर्म कर रहे हैं, जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो हीट अब्सॉर्ब करती है और फिर धीरे धीरे बाकी सब लेयर्स में ऊपर तक पहुंचा देती है। तो इसी वजह से जो पूरे का पूरा जो लिक्विड है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। इवेपोरेशन में हमें अलग से हीट नहीं प्रोवाइड करनी पड़ती इनके प्रोसेस को बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे बाल गीले हैं, वो कुछ देर के बाद अपने आप ही सूख जाते हैं। वो उसका कारण ये है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके पास अपनी एनर्जी होती है, जो आउटर मोस्ट ऊपर की जो लेयर है उसके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो हमारे बाल सूख जाते हैं।
जबकि बॉइलिंग में हमें अलग से एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। पानी को हम तभी बॉईल कर पाएंगे जब तक उसको एक्सटर्नल हीट नहीं मिलेगी, पानी बॉईल नहीं होता। तो एक ये डिफरेंस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। 4 फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं: हीट, विंड, ह्यूमिडिटी एंड सरफेस एरिया। चलिए इन चारों को समझते हैं। हीट इवेपोरेशन को फास्ट कर देता है। आपने महसूस किया होगा कि गर्मियों में आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं कंपैरेटिवली बाकी दिनों के मुकाबले, क्योंकि जो हीट है वो इवेपोरेशन को, जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, उसके पास ज्यादा एनर्जी रहती है और वो फटाफट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमारा इवेपोरेशन बढ़ जाता है। तो हीट जो है एक्सेलरेट करती है इवेपोरेशन को, उसके रेट को फास्ट करती है। चलिए आगे दूसरे फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। विंड विंड मेक्स इवेपोरेशन। जब हवा चलती है, तेजी से हवा चलती है, वो इवेपोरेशन के रेट को बढ़ा देती है। ये जो वेपर्स हैं उसको अपने साथ ले जाती है, जिसकी वजह से जो दूसरी लेयर है वो सामने आ जाती है, उसको भी मौका मिल जाता है वेपर में कन्वर्ट होने का। तो विंड मेक्स इवेपोरेशन। तीसरे फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो इवेपोरेशन रेट है उसको स्लो कर देते हैं। सबसे पहले समझते हैं ह्यूमिडिटी होती क्या है। ह्यूमिडिटी एक्चुअली इट्स अ मॉइस्चर कंटेंट इन द एनवायरनमेंट। एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर कंटेंट है, पानी का जो कंटेंट है, उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ज्यादा मॉइस्चर होगा। जी, मॉइस्चर, अगर एटमॉस्फेयर में भी मॉइस्चर है और आपकी बॉडी में भी मॉइस्चर है तो इवेपोरेशन रेट कम हो जाएगा। इसलिए जब हमें पसीना आता है, जब बारिशों वाले दिन में हमें लगता है कि जो हमारा पसीना है, स्वेट है, वो इतनी जल्दी नहीं सूखता, बिकॉज एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी होती है और इसी वजह से इवेपोरेशन रेट जो है हमारी बॉडी का वो स्लो हो जाता है। चौथे फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ने से इवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है। आपने महसूस किया होगा कि जो कप में चाय अगर आप पीते हैं वो गर्म होती है, अगर वो उसी चाय को अगर हम प्लेट में डाल दें तो वो जल्दी ठंडी हो जाती है और हम उसको पी सकते हैं। उसका कारण यही है कि इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, ज्यादा मॉलिक्यूल्स सरफेस में आ जाते हैं और वो मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी उनके पास होती है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको एक कूलिंग इफेक्ट जल्दी देखने को मिलता है, बिकॉज सरफेस एरिया बढ़ने से इवेपोरेशन रेट फास्ट हो जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसको समराइज कर लेते हैं। वेपराइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ चेंज इन स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स। ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसमें लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट, और ये कन्वर्जन दो तरीके से होता है। पहला इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एक स्लो प्रोसेस है, बॉइलिंग फास्ट। इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। इसमें सरफेस जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो काइनेटिक एनर्जी उसके पास ज्यादा होती है और जिसकी वजह से वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज ए सरफेस फिनोमिना। Evaporation can take place at room temperature, but the boiling of liquid take place at its boiling point. जो evaporation है वो room temperature पे भी हो सकता है, लेकिन जो boiling है, boiling point पे ही आपको देखने को मिलती है। You see bubbles in boiling. Evaporation is affected by heat, wind, humidity and surface area. तो इस तरीके से हमने समराइज कर लिया। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा इवेपोरेशन क्या है और बॉइलिंग क्या है। चलिए अब एक छोटी सी क्विज है, इसको अटेम्प्ट कीजिए, आंसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इवेपोरेशन ऑफ वाटर कैन अकर एट रूम टेम्परेचर। पानी का इवेपोरेशन रूम टेम्परेचर पे हो सकता है। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? बबल्स आर अ फिनोमिना ऑफ बॉइलिंग। बबल्स बॉइलिंग के फिनोमिना है। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तीसरा, ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस इवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी इवेपोरेशन के रेट को बढ़ाती है। इज दिस ट्रू और फॉल्स? चौथा, क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन सनी डे। ट्रू और फॉल्स? और लास्ट, इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमिना। इज इट ट्रू और फॉल्स? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। योर आंसर्स आर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊं तो काइंडली सब्सक्राइब करें आप मेरे चैनल। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।